অবশ্যই এই মুহূর্তে আমরা আজকে যে 5 রাজ্যের ভোট শুরু হয়েছে সেই অবশ্যই ভোটের খবরের দিকেই নজর রাখবো এবং আজকে 7ই নভেম্বর অর্থাৎ প্রথম দিনের ভোট চলছে। এক দফাতে আজকে ভোট হচ্ছে দু জায়গাতে, যেখানে মিজোরাম এবং ছত্তিশগড়। সেখানে মিজোরামে এক দফায় ভোট হচ্ছে এবং ছত্তিশগড়ে সেখানে প্রথম দফার ভোট চলছে। সকাল 7টা থেকে বিকেল 3টে অবধি এই ভোট গ্রহণ পর্ব চলছে এবং যেমনটা জানা যাচ্ছে দুই জায়গাতেই, অর্থাৎ একদিকে মিজোরাম অন্যদিকে ছত্তিশগড়, এই দুই জায়গাতেই কিন্তু এখনো পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট গ্রহণ পর্ব চলছে। মিজোরামে সেখানে 40টা আসনে সেখানে লড়াই হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি ছত্তিশগড়ে যেখানে প্রথম দফার ভোট গ্রহণ চলছে সেখানে আজকে মোট 20টি আসনের ভোট গ্রহণ চলছে এবং দু জায়গাতেই ভোটাররা তারা বুথমুখী হয়েছেন। সকাল 7টা থেকেই তারা ভিড় জমাচ্ছেন, বুথ কেন্দ্রগুলিতে ভোট দিচ্ছেন তারা। এবং যেমনটা জানা যাচ্ছে যে ছত্তিশগড়ে যে বিধানসভা নির্বাচন গতকালই আমরা দেখলাম সুকমাতে যেভাবে সেখানে আইডি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলো, তার কোনো প্রভাব কিন্তু ভোটের সকালবেলাতে সেরকম ভাবে দেখা যাচ্ছে না, যদিও নিরাপত্তার ব্যবস্থা কিন্তু আঁটোসাঁটো করা হয়েছে এই বিস্ফোরণের পরেই। এবং নকশাল অধ্যুষিত এই এলাকা, সেখানেই সকাল থেকেই ভোটাররা তারা কিন্তু বুথমুখী হয়েছেন, সেখানে গিয়ে শান্তিপূর্ণভাবেই এখনো পর্যন্ত ভোট দিচ্ছেন তারা। অন্যদিকে মিজোরাম, সেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি, যেখানে আজকে ভোট দিচ্ছেন তারা এবং এই 40টি কেন্দ্রেই ভোট গ্রহণ পর্বও চলছে। তবে ছত্তিশগড়ের ছবি এই মুহূর্তে আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। 20টি আসনে সেখানে ভোট গ্রহণ চলছে, যেখানে মোট ভোটার প্রায় 40 লক্ষ এবং সেখানে বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন একজন সিআরপিএফ জওয়ান এবং তার পাশাপাশি আজ সেখানে এই ভোট গ্রহণ পর্ব চলছে। আপনাদেরকে আরো একবার জানিয়ে রাখবো, আজ ছত্তিশগড়ে যেখানে 90টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 20টি আসনে ভোট গ্রহণ চলছে এবং সেখানে মোট 223 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে। প্রায় 40,79,000 ভোটদাতা সেখানে আজকে ভোট দেবেন। আমরা এই নিয়েই কথা বলবো। সরাসরি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিधि मनीष तिवारी। मनीष जी, आज सुबह से मिजोरम और छत्तीसगढ़ वहां पे चुनाव चल रहा है। पहले दफा की वोट है अभी छत्तीसगढ़ में। फिलहाल क्या आप देख पा रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में पीसफुली वोट हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव हैं और नवंबर महीने में सभी तारीखों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मिजोरम की जो 40 सीटें हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर जो है आज वोटिंग हो रही है। अगर सुबह के वक्त की वोटिंग देखा जाए तो 9 बजे तक जो है मिजोरम में जो है 11% तक वोट डाले गए लोगों के द्वारा। वहीं पर अगर हम छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो वहां पर 10% तक वोट जो है अब तक पड़ चुके हैं 9 बजे तक। तो कहा जाए जिस प्रकार से, अगर हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर जो है आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग के उन क्षेत्रों में ये वो 20 सीटें हैं जहां पर ये नक्सलियों से प्रभावित हैं। जहां पर देखा जाए तो वहां पर नक्सलियों का पूरा एक गुट है और जो हमेशा जो सरकार के लिए और चुनाव आयोग के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसको लेकर के किसी आसानी से वहां पर चुनाव कराए जा सके, क्योंकि वहां पर नक्सलियों के द्वारा हमेशा ही देखने को मिलता है कि उनके द्वारा कोई न कोई आपराधिक घटनाएं पिछली बार की भी देखने को मिली थी। इस बार भी इस प्रकार की घटना ना हो तो इसको लेकर के जो है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं पर अगर हम देखा जाए मिजोरम को लेकर के, मिजोरम में जो है 40 सीटों पर चुनाव है और वहां पर त्रिकोणीय चुनाव है। अगर देखा जाए वहां पर जेपीएस और एमएनएफ और कांग्रेस 3 पार्टियों में इस बार जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर सरकार की बात करें तो एमएनएफ की सरकार हालांकि वहां पर जरूर है और जो अब तक जो अब की बार देखने को मिल रहा है कि एनएफएफ और साथ ही साथ कांग्रेस में बहुत ही बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। त्रिकोणीय मुकाबला है अब की बार और माना जा रहा है कि कांग्रेस भी मजबूती से उभरेगी। जिस प्रकार से अगर देखा जाए पिछली बार कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस की सीटें वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से
छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफी बड़ा मुकाबला है। और अब तक जो नतीजे बाहर निकल के आ रहे हैं कि वहां पर जो है कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में। हालांकि बहुत सारे आरोप लगे हैं, 500 से करोड़ से ऊपर का जो है आरोप वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर लगा है कि एक ऐप से जो है ऐप जो है उससे उन्होंने 500 से ज्यादा जो है करोड़ के रुपए जो है उनके द्वारा लिए गए, जिस पर ईडी के द्वारा एक ये आरोप लगाया गया। लेकिन हालांकि जांच कर रही है और वहीं पर बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन वहां पर स्थिति जो है कांग्रेस की मजबूत देखने को मिल रही है। तो और अब तक जो रुझान की बात करें, अब तक जो एक उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में एक बार कांग्रेस फिर रिपीट होने की तैयारी में है। अब बाकी अन्य जिलों की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर मध्य प्रदेश को लेकर के, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी मजबूती का चुनाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में काफी मजबूत है और राजस्थान में भी एक लड़ाई है, एक मजबूत लड़ाई है। तो अब की बात जो है चुनाव किस रुख रखेंगे, क्या नतीजे सामने आएंगे, जिस प्रकार से अगर अभी शुरुआती दौर की बात की जाए, जो अगर हम अभी तक जो चीजें जो रुझानों के तौर में देखने को मिल रहा है, तो कई जगह पे जो है कांग्रेस जो है काफी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से जो उसको पहले काफी नुकसान हुआ था, जो उसका वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि जिस प्रकार की आज वोटिंग हो रही है, बाकी अन्य राज्यों में भी इसी महीने में वोटिंग होनी है, दिसंबर में काउंटिंग होनी है, और क्या नतीजे आते हैं वो आने वाला समय ही बता सकेगा। जी, वो तो हम जान पाएंगे कि वहाँ का वोटर का क्या डिसीजन है, कौन से दल को वो सरकार में देखना चाहते हैं फिर से। और छत्तीसगढ़ के तरफ अगर हम अभी नज़र रखें मनीष जी, तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनाव को पहले कुछ घटना जिस तरीके से हुआ है, मतलब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनके ऊपर जो आरोप लाया गया है, उनको छोड़कर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिन पहले जिस तरीके से एक बीजेपी नेता को खून किया गया है, और कल जो घटना घटी है वहाँ पे एक आईडी ब्लास्ट भी किया गया है। कुल मिला के ये जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या छवि वहाँ पे आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ के अगर रुझानों की बात की जाए, अगर वहां पे एक मजबूत स्थिति की को लेकर के कहा जाए, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे थे। लेकिन हाल ही के दिनों में अगर जिस प्रकार से ईडी के द्वारा जब एक ऐप के मालिक के द्वारा जो है पैसे 5 करोड़ को लेकर के वहां जब उसकी गिरफ्तारी हुई, और एक बहुत ही बड़ा खुलासा उसके द्वारा किया गया कि दुबई से जो है करीब जो है 506 करोड़ रुपए जो है छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भेजे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप था, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब भी दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी जवाब दिया कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो इस प्रकार के जो झूठे आरोप जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और बाकी अन्य नेताओं पर उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और इसी बिंदु का अगर देखा जाए तो लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी लगातार इस अपनी रैलियों में इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा मुख्यमंत्री का नाम जरूर नहीं लिया गया, लेकिन इस पूरे मुद्दे को जो है उनकी रैली में उठाया गया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इन ब्लैक मनी के पैसों से जो है कांग्रेस जो है अपने सभी राज्यों में जो है चुनाव लड़ रही है। तो कह सकते हैं कि एक दाग लगाने की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोशिश छत्तीसगढ़ में की गई है। जिस प्रकार से बाकी वहां पर देखते हैं कि वहां पर कई अन्य गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन अगर मजबूत स्थिति की बात की जाए तो अब तक अगर कुछ समय अगर हफ्ते भर से पहले की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है और वहां पर थी। और जिस प्रकार से जो है पूरी तरीके से माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी, वहां की जनता भी मानती है कि कांग्रेस को दोबारा फिर लाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जो है काफी अच्छे काम किए गए। लेकिन अब ये देखना है जिस प्रकार से एक आरोप और प्रत्यारोप जो प्रधानमंत्री से लेके बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, तो किसी न किसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बाकी उनके जो मंत्री हैं उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार। और सबसे अहम बात जो ये 506 करोड़ रुपए की लेन देन की बात है, इसको लेकर के ईडी के माध्यम से जो गिरफ्तारी हुई है, ईडी के माध्यम से जो चीज खुलासा किया गया है, तो उसको लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के सभी बड़ी नेताओं की तरफ से। लेकिन वहीं पर साफ तौर से
छत्तीसगढ़ के चाहे मुख्यमंत्री हो या साथ ही कांग्रेस के जो चाहे बड़े नेता चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। ईडी के इस्तेमाल के लिए उन्होंने राजस्थान में भी ईडी भेजी, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से जो है आरोप ईडी के माध्यम से लगा करके वो चुनाव लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है। तो इन आरोपों को अब जनता किस प्रकार से मानती है, क्योंकि कांग्रेस अपना साफ तौर से कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है ईडी के सरकार जो है ईडी का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पर किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर दाग लगाना चाहती है, जिससे कि वो चुनाव में पराजित हो सके, वो हार सके। तो कह सकते हैं कि ये जरूर है कि आप देख सकते हैं कि 5 राज्यों में जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, अगर जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर ईडी का चलन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां तक कि राजस्थान की बात की जाए तो वहां पर 2 ईडी के अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए थे, वहां की जो राजस्थान की एटीएस है, एंटी करप्शन जो टीम है उनके द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा ईडी के अधिकारियों ने जो है कांग्रेस के ही नेता और बिजनेसमैन से जो है वहां पर 15-15 लाख रुपए की घूस मांगी। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है ईडी का एक रोल देखने को जरूर मिल रहा है। कांग्रेस इसी को जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लगा करके ये कह रही है कि ईडी का इस्तेमाल करके ही भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीतना चाहती है। जो भी नेता को और जिस पार्टी के जो है एक दागदार बनाना चाहती है, कि भ्रष्टाचारी बनाना चाहती, तो वो ईडी के इस्तेमाल से जो है पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल लेकिन वहां का वोटर का क्या राय होगा उसी तरफ हमारा नजर रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपको मनीष जी, मनीष तिवारी এতক্ষণ সরাসরি আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রতিনিধি।